हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आपका एक्सरसाइज 1.4 एंड एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक बताऊंगा। आप उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि और बेसिक देखने के बाद चैप्टर आपको अपने आप से ही लगाना होगा। मैं आपको नहीं लगवाने वाला। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं लगाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, उसी के लिए तो बैठा हूँ। तो आपका बेसिक देखते हैं। पहले आपका बेसिक क्या है, 3 टॉपिक्स आपके हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसे ऐसे बता देता हूँ। जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका यूनियन ऑफ सेट्स, यानी आपका समुच्चयों का सम्मिलन। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड में सभी को, सारे बोर्ड्स को मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताता हूँ। ओके, तो पहला वाला जो आपका टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। एंड सेकंड टॉपिक जो आपका है वो है आपका सेकंड वाला है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। एंड थर्ड वाला आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का आपस में जो है घटाना। तो आपको प्रैक्टिकली एंड अच्छे से मैं आपको सारे डेरिवेशंस कराऊंगा। वैसे आपका डेरिवेशंस इसमें है नहीं, लेकिन आपका जो टॉपिक है वो आप देखिए क्या है। चलिए, यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। इसमें आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, इसमें आपको ये देखना है कि यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन में आपका कोई 2 सेट है। क्या है आपका, कोई 2 सेट है। आपका पहला सेट देखिए क्या है। पहला सेट है आपका एज इक्वल 1, 2, 3, ये आपका हो गया। एंड आपका बीज इक्वल 2, 4, 3। देखिए आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। कुछ भी यार, कुछ है थोड़ी ना। ये आपका मैथ है ना, मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि आपको क्या बताएं मैं। लेकिन छोड़िए, आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। इस बात को क्या है कि मैं यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन, आपका ए सेट कोई है 1, 2, 3 एंड बी सेट आपका जो है 2, 4, 3। तो इसमें आपको क्या करना है, यूनियन, आपका यूनियन का सिंबल यू के आकार का रहेगा। ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना, सारे नंबर्स को उतार लेना है। बस आपको क्या करना है, इसमें नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। आपको क्या करना है, फिर से ध्यान से सुनिए, नंबर्स को रिपीट करके नहीं लिखना है। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4 हो गया ना। इसमें आपका 1, आपका 2 एंड 3 आपका रिपीट हो रहा था बार बार दोनों सेट्स में, देख लीजिए अच्छे से। तो इसीलिए मैंने आपको यूनियन करवाते समय देखिए, मैंने नंबर्स को दोबारा बार बार नहीं लिखा है, एक ही बार लिखा है। तो आपका यूनियन का सिंपल मतलब आपका ये हो गया। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। चलिए, आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ में आपका क्या देखते हैं, वही आपका सेट है। सबसे पहले आप तो ये जानिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कॉमन। कुछ समझ में आया, कॉमन यानी 2 सेट आपके कोई दिया हुआ है। आपका ए सेट है 1, 2, 3 एंड 2, 4, 3। इसमें आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 2 और 3 कॉमन दिख रहा है। तो सिंपल में इस पर कुछ भी नहीं करना आपको, बस इतने, मान लीजिए कोई सेट, मैं आपको सेट लेके बता देता हूँ। ए सेट आपका है 2, 4, 5, ये आपका हो गया। एंड बी इज इक्वल आपका 4, 5, 6 हो गया ना। कोई भी सेट ले लीजिए, बस क्या करना आपको, उस पर कॉमन मिलना चाहिए। तो आपका ए इंटरसेक्शन यानी आपका इंटरसेक्शन का साइन आपका यूनियन का जस्ट उल्टा रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस इसका उल्टा रहेगा। ये करके आपको ए इंटरसेक्शन बी लिख के, आपको जितने कॉमन्स हैं, क्या क्या कॉमन आपको दिख रहे हैं बताइए आप। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिए। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है एंड आपको 4 कॉमन दिख रहा है। तो क्या करना है, 5 एंड 4 आपका हो गया, हो गया अच्छे से ना। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। एंड थर्ड वाला आपका जो डिफरेंशिएशन ऑफ सेट्स। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ सेट्स समुच्चयों का घटाना आपका जो है, इसमें आपको क्या करना है। मान लीजिए आपका कोई सेट ए दिया है 4, 5, 6, ये हो गया। एंड बी सेट जो आपका है 7, 3, 6। थोड़ा उटपटांग मैंने लिखा है, लेकिन सेट्स आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि आपका छोटा नंबर जो है इस तरफ होना चाहिए एंड आपका बड़ा नंबर जो है इस, मतलब ऊपर ऊपर की तरफ होना चाहिए। वैसे मैंने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही लिखेंगे। तो आपको ए माइनस बी में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन यानी आपका कोई 2 सेट दिया है, उसको आपको घटाना है। समुच्चयों का घटाना में आपको यही करना है। तो आपको क्या इसमें कॉमन दिख रहा है, आपको 6 कॉमन दिख रहा है, ना कि और कुछ। तो 6 कॉमन दिख रहा है, यानी कि जब हम लोग सेट्स लिखेंगे तो इसी 6 को जब ये घट जाएगा तो आपका 6 हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये घट गया। डिफरेंशिएशन ऑफ सेट्स में बस आपको यही करना है। तो 4, 5, 7, 3 हो गया आपका, ये आपका हो गया। ये आपका जो 6 है ये घट गया, ये कहीं नहीं रहेगा इसमें सेट्स में। ओके, तो ये आपका बेसिक हो गया। एंड आपका एक्सरसाइज देखते हैं आप। चलिए, आपका एक्सरसाइज पे आ गए 1.4। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स।
मैंने आपको जो बेसिक बताया उसी से सारा चैप्टर आपका है, कहीं से अलग नहीं है आपको। तो क्या करेंगे आप, देख रहे हैं, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स, यानी आपका एक्स जो दिया है 1,3,5 एंड वाई आपका 1,2,3, यूनियन बना के लिखना है आपको इसको। चलिए इसको यूनियन में लिखते हैं, एक्स यूनियन वाई, सिंबल आपको पता ही है 1,2,3,5। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। एनी डाउट्स, आपको आशा करता हूँ कोई भी डाउट आपको रह नहीं गया होगा। तो दूसरा आपका जो ए इज इक्वल AEIOU एंड बी आपका ABC, तो ए यूनियन बी भी इसी में निकालना है आपको। चलिए क्या करते हैं, उठा लेते हैं इसको, ABCEIOU। एनी डाउट, ये भी आपका हो गया। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, अगर आपको वीडियो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है इतना बढ़िया एक्सप्लेन करने पे, तो आप क्या है ना, आपका रिवीजन नहीं हुआ है, आप बेसिक को अच्छे से देखे नहीं हैं। अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो भी आपको सारा क्लियर होगा, आप खुद से करेंगे इसको। तो आपका एज इक्वल, तीसरा क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ओके, पहले आपका ए सेट स्टेप बाय स्टेप करते हैं आपका क्वेश्चन। पहले आपको ए सेट उतार लेते हैं, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर आपका +1 से इनफाइनाइट। ओके, तो आपका 3 मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी आपका 3 का लाइन है, तो आपका 6, 9, 12 एंड सो ऑन करके आपका हो जाएगा ऐसे इनफाइनाइट तक। एंड बी आपका क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस दैन 6, यानी आपका 6 से छोटा है, ना कि 6 के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका दूसरा सेट हो गया। इसको ए यूनियन बी में निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है आपका। तो क्या करेंगे, 1, 2 एंड 3, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यार ये वाला जो सेट पहला है ना, थोड़ा अटपटांग सा ही, थोड़ा इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको कतई नहीं होना चाहिए। 4, 5, 6, ये आपको हो गया। एंड इसके बाद आप क्या देखते हैं, 9 आ जाता है, इसके बाद आप देखते हैं 12 आ जाता है, ऐसे ऐसे करके आपकी सोमान यानी इनफाइनाइट तक आपका ए यूनियन बी चला जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो मैं आपको बुक के लैंग्वेज में बता देता हूँ। वैसे तो मैं अपने लैंग्वेज में बताता हूँ, लेकिन आपको तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आपको बुक के लैंग्वेज भी बता देता हूँ क्या है इसमें। इसमें आपको ये करना है, आपको 6 तक उतार लेना है, एंड आपको क्या लिख देना है, कॉमा करके मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे कर लिया, मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे लिख देना है। जहाँ 9 और 12 है, यहाँ पे आपको लिख देना मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको थोड़ा बुक के लैंग्वेज में हो जाएगा। वैसे आप अपने लैंग्वेज में पढ़िए, सबसे बेटर है, सबसे अच्छा है। एज इक्वल, चौथा क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है ग्रेटर देन 1 एंड 6 से छोटा है, उसको इक्वल है। ओके, तो आपका पहला सेट उतार लेते हैं, क्या है आपका पहला सेट दिया है, नेचुरल नंबर है एंड 1 से बड़ा है, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के इक्वल है, उससे छोटा भी है, तो ये आपका होगा ए। एंड बी आपका जो सेट है उसमें क्या बोला है, एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर एंड आपका 6 से बड़ा है, यानी 7, 8, 9 एंड आपका 10 से छोटा भी है, तो आपका यहाँ पे सेट खत्म हो जाएगा। तो ए यूनियन बी निकालना है, कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, इसमें आपको बस सारा का सारा, जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सारा का सारा उतार लेना, वैसे आपको इसको उतार लेना है। तो क्या करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हो गया ना। ये आपको सारे के सारे सेट्स को उतार लेना है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस क्या कर ध्यान देना, आपको सेट्स को रिपीट नहीं करना है, डोंट रिपीट द सेट। ओके, एलिमेंट आपका फिर है आपका, ये थोड़ा देखिए पाँचों क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा समस्या लग रहा हो, बी आपका 5 दिया है, तो 5 को मैंने क्या बताया था, 5 आपका जो है 5 है, कुछ भी नहीं है, इम्पटी सेट है आपका, 5 कुछ है ही नहीं आपका। तो क्या करना है आपको, ऐसे ए दिया है एंड बी दिया है, तो आपका ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो 5 का मतलब कुछ भी नहीं, तो 1, 2, 3 हो गया। एंड आपको 5 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप बुक के लैंग्वेज में देखिए, तो 5 यहाँ पे 5 वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या दिया आपका, लेट एज इक्वल आपका ए कॉमा बी एंड बी वाला सेट जो आपका ए बी सी दिया है, इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी बी का जो सेट है उसका सबसेट आपका ए है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है स्टेप बाय स्टेप, 1 ए कॉमा बी आपका पहला सेट हो गया, एंड दूसरा सेट आपका जो है वो हो गया ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हो गया आपका। तो इसमें क्या दिया, जो बी है उसका सबसेट ए है, तो देखिए आप सिंपली इसमें ए बी सी दिख रहा है ना आपको, क्या आपका ये सबसेट दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बेसिक वीडियोज में मैंने आपको अच्छे से बताया, ये आपका सबसेट है, तो ये आपका सबसेट हो गया। ओके, आपको सबसेट दिख रहा है, तो क्या करना है आपको,
ये वाला कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है। आपका यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाया है, पूछ रहा है क्या सबसेट है, हाँ सबसेट है। एंड उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज ए यूनियन बी, कुछ भी नहीं करना आपको। चलिए यूनियन फटाफट से निकाल लेते हैं आपका। आपका ए बी सी हो गया यूनियन। आपके बी के इक्वल आया ना, बी के इक्वल का मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, बस इतना का सारे के सारे को उतार लेना है, बस आपको क्या करना है, रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका देखते हैं। चलिए देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है ना, इसमें सारे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। अगर आप इसको बेसिक से पढ़ेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। मैं इसको इस क्वेश्चन को मैंने भी काफ़ी टाइम तक फेस किया है। तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में भी देखे, किसी ने इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं, किसी ने इसका सही आंसर नहीं दिया। तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपको समझ में आए। एंड आपका क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स। ओके, आपका ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है, कोई दो सेट मान लेते हैं। ए सेट आपका है एंड आपका बी सेट कोई दिया है। चलिए दो सेट आपका हो गया। एंड बोला ए सबसेट ऑफ बी, तो आपको दूसरी क्वेश्चन की तरह है, आपका ऐसे सेम है, लेकिन इसमें क्या आपको करना है मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। आपका कोई बी सेट है एंड आपका ए सेट है। देखिए ए सेट एंड टू सेट हो गया, ओके। एंड सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, चलिए बी जो है आपका ए जो है बी का सबसेट है, ये भी हो गया। एंड क्या बोला है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, बोला है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो इसमें आपको ना, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसमें बोला ए यूनियन बी। तो इसमें क्या दिया है आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में, इसमें दिया है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, लेकिन इसमें सेट की वैल्यू ही डायरेक्ट दी हुई है, इसमें वैल्यू दी हुई है लेकिन इसमें वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आपको सिंपल में क्या करना है, ये देखिए, आप अगर दोनों का यूनियन निकाले तो देखिए आप ए का यूनियन निकला एंड आपका ए यूनियन बी निकला, तो आपका देखिए ए यूनियन बी आपके बी के इक्वल आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए बी के इक्वल आया ना आपका, क्योंकि इसी का ये सबसेट है, इसीलिए बी भी जो सेट है उसका सबसेट ए है। समझ में आ रहा है ना, जो बी आपका सेट है उसी का सबसेट ए है। तो आपको ए यूनियन बी निकालते समय आपको क्या करना है, आपका बी के इक्वल हो जाएगा आपका ए यूनियन बी, क्योंकि आपका कोई फिर से देखिए आपका कोई सेट है एंड आपका सेट है एंड आपका ये सबसेट है, ठीक है ना। तो अगर ए यूनियन बी निकालते हैं तो देखिए इसके इक्वल आया ना, आपके बी के इक्वल आया ना। तो इसको क्या करना है, ए यूनियन बी, चलिए कोई वैल्यू ही ले लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं जानता हूँ यार ये वाला थोड़ा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए यहाँ पे क्या करना, ए इज इक्वल आपका कोई सेट लेते हैं 1,2, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बी आपका जो सेट है 1,2,3। देखिए इसमें आपका कंडीशन क्या बोला, एंड बी आर टू सेट्स, ओके, सच दैट ए सबसेट ऑफ बी। तो देखिए आपका बी जो सेट है इसका सबसेट एक है, ए है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वाले ये भी हो गया। देन व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालते समय हमें क्या करना है, आपको सारे सेट्स को उतार लेना है 1,2,3, हो गया ना। तो इसी 1,2,3 को क्या हम बी नहीं लिख सकते, बस इस क्वेश्चन में आंसर में आपको जब एनसीईआरटी आंसर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको बी लिखा मिलेगा या वाई लिखा मिलेगा। तो आपको बस ये देखिए ये आया ना, ये 1,2,3 आया, यानी आपका बी के इक्वल हुआ। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा आपका अपना जितना था सब मैंने लगा के आपको बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका देखते हैं, ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका क्या है, इफ़ ए इज इक्वल 1,2,3, बी आपका है 3,4,5,6 एंड सी आपका है एंड डी आपका सेट दिया हुआ है। देखिए अच्छे से देख लीजिए। एंड आपका क्या पहला क्या बोला है, ए यूनियन बी, ओके। तो क्या करना है आपको, ए यूनियन बी निकालना है, सारे सेट्स को आपको उतार लेना है। चलिए सेट्स को उतारते हैं, आपको बस रिपीट नहीं करना है, ओके। तो सेट्स को उतारते हैं, ए यूनियन बी आपका 2,3,4,5,6, ये आपका होगा 6, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। एंड सेकंड वाला आपका क्या है, ए यूनियन सी, चलिए ये भी कर लेते हैं 2,3,4,5,6,7,8। मेरे साथ आप लोग करते जाएंगे। मैंने आपको बेसिक वीडियोज़ में और सारी वीडियोज़ में मैंने आपको अच्छे से बताया, आपको ये सब तो आप यार खुद लगा सकते हैं, फिर भी मैं आपकी हेल्प थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिक्कत आपको कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या है फिर, तीसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा वाला आपका क्वेश्चन जो है इसमें आपका बोल रहा है, ये आपका है बी यूनियन सी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। 3,4,5,6,7,8 क्या करना है, रिपीट नहीं करना है। चलिए बी यूनियन डी 3,4,5,6,7,8,9,10। चलिए एंड ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, 1,2,3,4 हो गया एंड आपका 5,6 हो गया, उसके बाद आपका 7,8 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं। ए यूनियन बी यूनियन डी, इसमें भी देख लेते हैं 1, 2, 3, 4। एंड आपका बी देखिए 5, 6 एंड डी भी बोला है आपका 7, 8, 9, 10। ये आपका थोड़ा लंबा सेट बना, आपका सबसे लंबा यही वाला बना। फिर देखेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। 3, 4, 5, 6 एंड सी आपका है 7, 8 एंड डी आपका क्या है 9, 10। तो आपको कंप्लीटली मैंने आपको चौथा क्वेश्चन तक आपको अच्छे से करवाया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा सा यार मेरा भी हेल्प कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी कुछ आगे हो सकता है। ओके, तो सर थैंक यू। थोड़ा सा यार मेरा